तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 से सभी VVI सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारा बच्चों आप सभी का जो 17 तारीख में जो एग्ज़ाम है, सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्ज़ाम होने वाला है। प्यारा बच्चों, आप सभी को चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारा बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारा बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी का 99+ नंबर ज़रूर आएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल। प्यारा बच्चों, बस कुछ ही दिन जो बाकी रह गया है प्यारा बच्चों, इसमें क्या पाबंदी के साथ आप सब क्लास करें, ठीक है। तो प्यारा बच्चों, चैप्टर नंबर 13 है मकतूब निगारी गालिब शहबाज मेहदी आफादी, ठीक है, मकातिब गालिब। तो प्यारा बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्यारा बच्चों, ऐसे बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है, ये बात भूलना मत किसी भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस उम्र में गालिब की शादी हुई? तो प्यारा बच्चों, गालिब कितने साल के थे कि उनकी मतलब शादी हुई थी, ठीक है। ए में 12 साल, बी में 14 साल, सी में 13 साल और डी में है 15 साल। किस उम्र में गालिब की शादी हुई? तो प्यारा बच्चों, ये बात हमेशा रखना कि गालिब जिस वक्त 13 साल की थी उसी वक्त उनकी शादी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? तो प्यारा बच्चों, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? ए में करामत अली हमदानी, बी में रफ़ाकत हमदानी, सी में राहत हमदानी और डी में सदाकत हमदानी। तो प्यारा बच्चों, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? करामत अली हमदानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, ए में आगरा, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली और डी में कोलकाता। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, इनकी जो वफ़ात हुई थी कहाँ हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो प्यारा बच्चों, गालिब की बेगम का क्या नाम था? उनकी बेगम का नाम, ये बात हमेशा रखना, भूलना मत, अमराव बेगम नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब का असल नाम क्या था? तो प्यारा बच्चों, गालिब का जो असल नाम था, उनका असल नाम क्या था, ठीक है। हाँ, तो गालिब का असल नाम प्यारा बच्चों असदुल्ला खां था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए? तो प्यारे बच्चों, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि गालिब के आबा व अजदाद जो हिंदुस्तान आए थे, प्यारे बच्चों, कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, गालिब कब पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, गालिब कब पैदा हुए थे, ठीक है। ए में 1797 ईस्वी, बी में 1798 ईस्वी, सी में 1799 ईस्वी और डी में 1800 ईस्वी। तो गालिब कब पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, गालिब कब पैदा हुए थे? वो 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया है, ठीक है। ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया है? तो प्यारे बच्चों, ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने मुखातिब जो किया है प्यारे बच्चों, करामत हुसैन हमदानी को मुखातिब किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरसला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? ये मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? तो प्यारे बच्चों, ये कौल जो है किसका है? तो ये बात याद है ना कि ये कौल गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, गालिब का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था, ठीक है। ए में 1868 ईस्वी, बी में 1869 ईस्वी, सी में 1870 ईस्वी और डी में 1871 ईस्वी। गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, गालिब का जो इंतकाल हुआ था 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए।
ओह क्या क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों आप सभी को। ठीक है, ए में मकातिब सर सैयद, बी में गुब्बार खातिर, सी में उर्दू मुअल्ला और डी में मकातिब मेहदी खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर नोट कर लेना है, उर्दू मुअल्ला। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो पहले जो मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, हाँ, मिर्ज़ा गालिब ए में आगरा, बी में दिल्ली, सी में अलीगढ़ और डी में पानीपत। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो पहले जो मिर्ज़ा गालिब जो पैदा हुए थे आगरा में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो पहले जो मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या नाम था उनका नाम था असदुल्ला खान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। तो पहले जो उर्दू में खतूत का जो सिलसिला शुरू किया था तो किसने शुरू किया था। ठीक है, हाँ, तो पहले जो उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था, मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है गालिब की वालिदा का क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों गालिब की वालिदा का जो नाम है उनकी वालिदा का क्या नाम है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों गालिब की वालिदा का जो नाम है उनकी वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 13 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 है प्यारे बच्चों मकातिब शहबाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे बच्चों शहबाज का जो इंतकाल हुआ था तो कब हुआ था। ए में है 1905 ईस्वी, बी में है 1906 ईस्वी, सी में 1907 ईस्वी और डी में 1908 ईस्वी। शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो प्यारे बच्चों शहबाज का जो इंतकाल हुआ था उनका इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम को कौन अखबार जारी हुआ। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ, दारुल सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी। तो प्यारे बच्चों मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी। ए में बेटी, बी में बीवी, सी में माँ और डी में बहन। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी। तो प्यारे बच्चों ये बेटी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। प्यारे बच्चों तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। हाँ, तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, डी नंबर शहबाज आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। तो प्यारे बच्चों ए में दक्षिण, बी में बिहार, सी में यूपी और डी में बंगाल। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। तो प्यारे बच्चों इनका ताल्लुक बिहार सूबे से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है शहबाज किस अखबार में मुदीर थे। तो प्यारे बच्चों शहबाज जो मतलब मुदीर जो थे किस अखबार पर, तो ये बात याद रखना कि दारुल सल्तनत पर मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है शहबाज के बाशिंदा, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे। ठीक है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे। तो प्यारे बच्चों ये 12 के बाशिंदा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 14 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हाँ, चैप्टर नंबर 15 है मकातिब मेहदी आफादी। चैप्टर 15 है मकातिब मेहदी आफादी। क्वेश्चन नंबर 1 है मेहदी आफादी के वालिद क्या करते थे। तो प्यारे बच्चों उनके वालिद जो करते थे उनके वालिद क्या करते थे। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 का सी आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, सी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में मुहारत हासिल थी। तो प्यारे बच्चों ए में अंग्रेजी, बी में अरबी, सी में बंगला और डी में हिंदी। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में मुहारत हासिल थी। तो ये बात याद रखना प्यारे बच्चों कि उन्हें और
बांग्ला नहीं, उन्हें और अंग्रेजी जुबान में महारत हासिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, ए में इलाहाबाद, बी में गोरखपुर, सी में अलीगढ़ और डी में लखनऊ। मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, ये जो पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, ये गोरखपुर में पैदा हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है मेहदी आफादी का असल नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी का जो असल नाम था, उनका असल नाम मेहदी हुसैन नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की थी? तो ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की थी प्यारे बच्चों? इन्होंने 3 शादियां की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है मेहदी आफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी में अलीगढ़ तहरीक, सी में रूमानी तहरीक और डी में इनमें से कोई नहीं। मेहदी आफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था प्यारे बच्चों? तो हाँ, रूमानी तहरीक का असर था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? ए में अरबी, बी में फारसी, सी में हिंदी और डी में उर्दू। मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? तो प्यारे बच्चों, मकतूब जो लफ्ज़ जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 15 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 है बेटी से इंटरव्यू। क्या है? बेटी से इंटरव्यू। और देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? ए में कराची, बी में लाहौर, सी में अमृतसर और डी में चंडीगढ़। तो प्यारे बच्चों, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो ये बात याद रखना कि उनकी जो बेटी पैदा हुई थी प्यारे बच्चों लाहौर में। कहाँ पैदा? तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाहौर में पैदा हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? तो प्यारे बच्चों, बेटी से इंटरव्यू लिया था, कौन लिया था? ठीक है, ए ना असमत चौगताई, इन्होंने बेटी से इंटरव्यू लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो प्यारे बच्चों, राजेंद्र सिंह बेदी जो थे मेरे प्यारे बच्चों क्या थे? ठीक है, ये अफसरा निगार थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, बेटी का जो पहले अफसाने का जो नाम है क्या है? ए में कफन, बी में बेगम का तोहफा, सी में जामुन का पेड़ और डी में महारानी का तोहफा। बेटी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, बेटी के पहले अफसाने का नाम है प्यारे बच्चों महारानी का तोहफा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटी को उर्दू अफसाने का ना खुदा किसने करार दिया? तो प्यारे बच्चों, बेटी को जो उर्दू अफसाने का ना खुदा जो करार दिया था प्यारे बच्चों किसने दिया था? देखिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है बेटी का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, बेटी का जो पूरा नाम है उनके पूरा नाम प्यारे बच्चों राजेंद्र सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है नावल एक चादर मिली सी के मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे बच्चों, नावल एक चादर मिली सी के मुसन्निफ कौन है? तो ये बात याद रखना प्यारे बच्चों। ए में क्या कृष्ण चंद्र, बी में परमचंद्र, सी में राजेंद्र सिंह बेदी और डी में मंटू। नावल एक चादर मिली सी की मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे बच्चों, सीधे आपसे भी क्वेश्चन नंबर 7 से नोट करना है, सी नंबर राजेंद्र सिंह बेदी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? ए में इंटरव्यू, बी में सवाल जवाब और सी में मुबाहसा, डी में मुनाजरा। प्यारे बच्चों, किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? ये बात याद रखना है हमेशा प्यारे बच्चों, मुबाहसा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 16 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं, लास्ट चैप्टर। प्यारे बच्चों, देखिएगा आप सब। ठीक है, बहुत। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 17 है प्यारे बच्चों मुनाज़िर फितरत, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बात करें तो कौन? चिकबस्ता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है चिकबस्ता का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, चिकबस्ता का जो इंतकाल हुआ था तो कब हुआ था? ठीक है, ए में 1925 ईस्वी, बी में 1926 ईस्वी, सी में 1927 ईस्वी और डी में 1928 ईस्वी। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर देखिएगा।
तो प्यारे बच्चों चिक बस्ता का इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? ए में इंडिया गेट, बी में हम नौजवान है, सी में मुनाज़िर कुदरत और डी में खरा डिनर। चिक बस्ता की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है प्यारे बच्चों? तो हाँ प्यारे बच्चों, ये है ना मुनाज़िर कुदरत, ये शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है चिक बस्ता की पैदाइश कब हुई? ए में 1881 ईस्वी, बी में 1882 ईस्वी, सी में 1883 ईस्वी, डी में 1884 ईस्वी। चिक बस्ता की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है निसाब में शामिल नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों निसाब में शामिल नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि चिक बस्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चिक बस्ता का पूरा नाम क्या था? ए में पंडित दिया शंकर, बी में पंडित बज नारायण, सी में। तो प्यारा बच्चों चिक बस्ता का जो पूरा नाम था, चिक बस्ता का पूरा नाम है प्यारा बच्चों, देखिएगा उनका पूरा नाम पंडित बज नारायण नाम है। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है चिक बस्ता का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो प्यारे बच्चों चिक बस्ता का जो इंतकाल हुआ था तो किस बीमारी में हुआ था? ठीक है, हाँ, उनका बीमारी, प्यारे बच्चों चिक बस्ता का इंतकाल जो हुआ था प्यारे बच्चों किस बीमारी में हुआ था? तो उनका बीमारी हुआ था प्यारे बच्चों फालिज की बीमारी में इंतकाल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फितरत चिक बस्ता की कैसी शायर की बेहतरीन मिसाल है? तो प्यारे बच्चों शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फितरत चिक बस्ता की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो मिसाल जो प्यारे बच्चों ये फितरी शायरी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 17 से भी सभी BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुके हैं प्यारे बच्चों। बस चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17 से बस इतना क्वेश्चन पढ़ना। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। आप सभी का जो 17 तारीख में जो प्यारे बच्चों इसी महीने में जो एग्ज़ाम है, सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को भी इसके बारे में मालूम है कि सबसे पहला दिन उर्दू का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि मजमून किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ क्या जब कुछ ही जो बाकी रह गया है इसमें क्या पाबंदी के साथ क्लास करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब क्लास को इनसे करते समाप्त है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।